पुनर्बोध के इस मंच पर आप सबों का हार्दिक स्वागत है। मैं अमीय भूषण। जैसा कि ध्यान में होगा कि पुनर्बोध भारत भारतीयता, हिंदू हिंदुत्व, प्रकृति संस्कृति, सनातन पुरातन धर्म के जागरण का एक मंच और माध्यम है। आज हम सब नेपाल के देवघाट नामक पवित्र तीर्थ स्थान पर बैठे हैं। ये संस्कृति संवाद का कार्यक्रम यहाँ से प्रारंभ हो रहा है। ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। हरि ओम शांति शांति शांति। अभी इस वक्त हम लोग नेपाल के इस देवघाट नामक तीर्थ स्थान पर हैं। यहाँ 7 पवित्र नदियों का संगम है देवघाट के चारों तरफ। और अगर पौराणिक मान्यताओं पुराणों के हिसाब से विचार करें तो ये अत्यंत पवित्र तीर्थ स्थान है। जो गंडकी श्री मुक्तिनाथ से चलकर आती हैं उनका नारायणी नाम इसी स्थान से प्रारंभ होता है, नारायण घाट से। यूँ तो अगर हम पुराणों के हिसाब से सोचें तो वराह पुराण में जिक्र आता है कि जो हरिहर क्षेत्र है वो भगवान नारायण का पैर का स्थान है। जंघा स्थान नेपाल का त्रिवेणी धाम और भगवान नारायण का नाभि स्थल ये नारायण घाट है। और भगवान नारायण का श्रीमुख श्री मुक्तिनाथ और भगवान का शिखा स्थान जो है वो दामोदर कुंड है। तो नारायणी गंडकी स्वयं में भगवान नारायण का स्वरूप है और उसका यह नारायणी नाम इसी स्थान विशेष के नाते उसका पड़ता है। दूसरा महत्वपूर्ण ये है कि पंच पांडव जब अज्ञातवास में थे तो इस देवघाट के क्षेत्र में उन्होंने अपना समय बिताया है। तो ये बड़ा ही रमणीक स्थल है, पावन स्थल है, जहाँ सप्त पुण्यदायी नदियाँ आकर के मिलती हैं। और देवघाट एक प्रकार से कहें तो आश्रमों का, मंदिरों का, वेद पाठशालाओं का नगर है। यहाँ आपको यत्र तत्र सर्वत्र पाठशालाएँ, यज्ञ होते स्थान, पूज्य संत, पढ़ते हुए विद्यार्थी बटुक नजर आएंगे। आज हम लोग भारत से आए हैं। हमारे साथ इस यात्रा में भाई श्री गुप्तेश्वर पांडे जी हैं। आप भारत के सुप्रसिद्ध कथावाचक हैं, बिहार के पुलिस महानिदेशक रहे, डीजीपी। और सबसे महत्वपूर्ण है कि उनका नारायण घाट और इस स्थान से एक संबंध और भी जुड़ता है। आप वहाँ का जो हरिहर क्षेत्र का जो मंदिर है, हरिहरनाथ मंदिर, उसके भी अध्यक्ष हैं। और कहा गया है कि वहाँ गंडकी और गंगा दोनों मिलती है। और गंडकी और गंगा के उस पावन तट पर कहते हैं कि जो भी नर उस वहाँ सेवन करे तो कहते हैं कि नर नारायणो भवेत, नर नारायण के समान हो जाता है। तो इस नारायणी का बड़ा ही पुराणों में अद्भुत महिमा बताया गया है। आज इस संस्कृति संवाद में यहाँ के पूज्य हरिहर संन्यास आश्रम के पूज्य स्वामी जी लोग हैं, साथ में नेपाल के प्रबुद्ध लोग हैं जो सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो हम उन सबों से जानेंगे, कुछ चर्चा करेंगे। और ये जो संवाद है ये इसके निमित्त है कि रीति एक, नीति एक, संस्कृति एक। पुरातन काल से हमारी परंपराएं भी एक सी है और स्वयं परमात्मा ने हमें आपस में जोड़ा है। तभी तो नारायणी का संगम स्थान भारत में और नारायणी का उद्गम स्थान नेपाल में है। तो आज उस पावन स्थल पर बैठे हैं। हमारा नाम विष्णु प्रसाद सापकोटा है। ये ऐतिहासिक भूमि देवघाट क्षेत्र और हरिहर क्षेत्र भी इसको कहते हैं। यहाँ शालिग्राम क्षेत्र मुक्तिनाथ से बहती हुई नदी और दामोदर कुंड से बहती हुई नदी और यहाँ 9 नदी का संगम हुआ है। वो काली और त्रिशूली नदी का संगम है। वहाँ से अंदर जो नारायण घाट बोलते हैं उसका नाम नारायणी कहते हैं। और यहाँ मादी, मोदी, मरसांगदी, चेपे, दरौदी, बूढ़ी आदि नाम करके 9 नदी का संगम हुआ है। ऐतिहासिक क्षेत्र है। हम लोग जहाँ अभी यहाँ खड़ा है ये स्वामी परमानंद स्वामी ने स्थापना करके वहाँ का नेपाल अधिराज्य में 24-25 आश्रम है। और वहाँ का इस हेड क्वार्टर जैसा इसका मेन यहाँ से संचालन होता है। यहाँ का सब आश्रमों का प्रशासन यहीं से संचालन होता है। र यहाँ देवघाट धाम में
जितना भी साधु संत आया है वहाँ स्वामी परमानंद जी ने ही हरिद्वार से बाहर से लेके इस देवघाट में, ये देवघाट क्षेत्र हरियर क्षेत्र का नाम में वो इसका चाहिँ स्थापना किया है। बहुत बहुत धन्यवाद साहब कोटा जी। मैं नेपाल भारत मैत्री संघ तनहुँ जिला का अध्यक्ष हूँ। यह हरिहर क्षेत्र पवित्र शालिग्राम क्षेत्र है। हमारा मान्यता है कि पृथ्वी भर ज्ञान को मूल हाँगा हो भारत, भारत मूल हाँगा को फूल नेपाल देश हो, आध्यात्मिक देश भारत हो, देवभूमि हिमालय, यो देवभूमि हो। धन्यवाद। बहुत सुंदर, आपने बड़ा ही सुंदर नेपाली पद रच करके उसके माध्यम से नेपाल भारत संबंध का बड़ा ही सुंदर व्याख्या किया। अब मेरो नाम रामनाथ मिश्र, मेरो घर देवघाट नै हो। अच्छा। यो यति महिमायुक्त ठाउँ छ कि उत्तरतिर सेती नदी छ, अब पश्चिमतिर त्रिशुली गण्डकी छ, उत्तर दक्षिण पश्चिमतिर काली गण्डकी र दक्षिण यसलाई बन्द गरिदेऊ देवघाट धाम नारायणी पर्छ र यो बिचको भूभाग जुन छ नि पुरै देवी देवालयहरू छन्, ऋषि मुनिहरूले हिजो त्याग तपस्या गरेका होडारहरू छन्, छाँगा छहरा छन्, देवी देउराली छन् र पुरै एउटा देवलोक जस्तो खोज्ने हो भनेदेखि देवघाटको क्षेत्रमा आएर यसलाई एउटा देवलोकको संज्ञा पाओस् यो ठाउँले भन्ने कुरा चाहिँ म यहाँहरूसँग आग्रह गर्न चाहन्छु। देवघाट देवलोक नै हो। अन्त्यमा म यहाँहरूलाई जोडदार भन्न चाहेँ कि यो ठाउँ एउटा देवलोककै रूपमा हाम्रा हिन्दू शास्त्रहरूमा स्थापित गरियोस्, म यही सूचना राख्छु। धन्यवाद। बहुत सुंदर। भावों को भाषाओं की ज़रूरत नहीं होती है, भाव स्वयं में जो है वो एक संप्रेषण का बड़ा ज़बरदस्त माध्यम है। और जैसा आपने कहा तो वास्तव में देवघाट सही में देवलोक है कि जहाँ नित्य इतने मंत्रों का गान होता है, इतने यज्ञ की आहुति पड़ती है, तो वास्तव में वो भूमि तो स्वयं में देवलोक है ही। मेरा नाम है गोविंद प्रसाद नेउपानी जी। आज नेपाल भारत के जो हम लोग संबंध है और संस्कृति सभ्यता है, उसमें गुरुवर हमारा नेपाल में आके ये संस्कृति का जैसा इसका व्याख्या और संवाद करने में इतना दूर से यहाँ आके हम लोग को ये संस्कृति का परिचय देना, नेपाल को परिचय देना और ये हमारा तीर्थ स्थल देवघाट का परिचय देना, ये हम लोग आभारी हैं। और ये इसमें हम गौरव ठानते हैं और हम लोग ऐसा गुरुवार को दर्शन मिलने में हम लोग आभारी हैं। मेरा वक्तव्य इतने में बंद करता हूँ। ब्रह्मचारी स्वभाव चैतन्य, इसी आश्रम में रहता हूँ मैं। आपने देवघाट के संबंध में कुछ परिचय पूछा, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देता हूँ। देवघाट वास्तव में ये नाम से ही परिचित है। देवता लोग जहाँ स्नान करते हैं उसका नाम देवघाट, जहाँ ब्रह्मचर्चा परिचर्चा करते हैं उसका नाम देवघाट, और ऋषि लोग जहाँ शास्त्र चर्चा करते हैं उसी का नाम देवघाट है। ये पुराणों में कई जगह हरिहर क्षेत्र इसका भी नाम लिखा प्रचलित है। इसको शास्त्रों में एकत्ववाद की एक प्रतीक नदी भी माना गया है, जो हरि और हर का संगम है। त्रिशूली भगवान शंकर का प्रतीक माना जाता है, तो गंडकी भगवान नारायण की प्रतिमूर्ति माना जाता है। तो ये दोनों नदी का संगम स्थल देवघाट है। यहाँ से दोनों ने गंडकी और त्रिशूली का नाम को छोड़ करके नारायणी नाम से नीचे जाना जाता है।
ऐसे स्थान पे भगवान राम भी यहाँ आकर के स्नान किया और अश्वमेध यज्ञ किया। ये प्रसंग अध्यात्म रामायणों में मिलता है। और भगवान राम के गुरु वशिष्ठ जी का गुफा भी है, वशिष्ठ गुफा जिसको बोलते हैं, वहाँ मूर्ति भी है, वशिष्ठ गुफा प्रसिद्ध है। अन्य ऋषि लोग भी बहुत यहाँ आकर के तपस्या किए हैं, बड़े बड़े सिद्ध लोग भी रहे हैं। इसी से इस क्षेत्र का नाम पुराणों में आदि प्रयाग से भी जाना जाता है। पुराणों में सृष्टि काल से ही इसका संगम माना जाता है, इसलिए आदि प्रयाग हरिहर क्षेत्र इस तरह से इस क्षेत्र का वर्णन है। यहाँ देश विदेशों से हिंदू लोग जो गंडकी का स्नान करने के लिए लालायित होते हैं, आते हैं। स्वामी जी ने देवघाट का महात्म बड़े ही सुंदर शब्दों में बताया और साथ ही इस गुरुकुल की और इस आश्रम की जो व्यवस्थाएं हैं, इनके द्वारा जो समाज में प्रत्यक्ष योगदान हो रहा है उसके विषय में बताया। हमारे बीच प्रेम निधि कर्णेल जी हैं और प्रेम जी नेपाल के अंदर हिंदू जागरण के कई सारे अभियानों का इन्होंने सफलतापूर्वक संचालन किया है। इस संवाद का हेतु है कि नेपाल और भारत दोनों की संस्कृति एक जैसी है, हमारी धार्मिक विरासत धरोहर सब एक जैसा है। तो इस को कैसे और भी प्रगाढ़ बनाया जाए, मैत्रीपूर्ण बनाया जाए और भी संबंधों में कैसे प्रगाढ़ता लाई जाए, इस पर आप अपना मंतव्य रखें। ओम। जो प्रश्न आपने पूछा इसके बारे में तो बहुत ज़्यादा बात श्रद्धेय गुरुवर ने बता ही दिया है। और नेपाल भारत के बीच में और जो संबंध और नज़दीक का बनाने का जो सवाल है, इसमें ज़्यादा कुछ करने का कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे माने तो अभी भी इतना संबंध प्रागढ़ है, इतने समीप में हम एक घर जैसा लगता है। सांस्कृतिक हिसाब से हम एक ही राष्ट्र है, सांस्कृतिक राष्ट्र के हिसाब से रोटी बेटी का संबंध भी बोला जाता है, तो होगा ही होगा। एक ही संस्कृति है, एक ही परंपरा है, एक ही जीवन कला है, एक ही आस्था है, तो रोटी बेटी का संबंध भी होगा ही होगा ज़रूर। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है और ये होना भी चाहिए। बीच में जो कुछ राजनीतिक पार्टियां और राजनीतिक दलों ने अपना अपना दल को मजबूत करने के लिए जो प्रोपेगेंडा करते रहते हैं, नेपाल भारत के बीच में तिक्तता लाने का भरमार कोशिश करते रहते हैं, उनका दुकान इसी से चलता है। तो इन सब का जो ये दुकान है, दुकान को कम होना चाहिए। हर सचेत सनातनी को ये सोचना चाहिए कि इनका जो धंधा है, जो काम कर रहे हैं, इससे मानव के हित के लिए ये काम ठीक नहीं है। और तीर्थवर्त तो है ही है। हम यहाँ से काशी जाते हैं, बनारस जाते हैं, कहीं अपने ये आश्रम से भी कई गुरु आचार्यों ने स्टडी किया, सब अध्ययन किया, बनारस में जाके अध्ययन किया। कई कथावाचक है, हरिद्वार में बैठ के कथा प्रवचन का कला सब सीख के आते हैं, भगवत गीता सब अध्ययन करते हैं। तो ये संबंध अपना है ही है। इसको और नज़दीक करने के लिए हमको कुछ ऐसे ही यात्राएं, जैसे हरिहरनाथ मुक्तिनाथ यात्रा, बहुत परापूर्वक काल में ऋषि महर्षियों के नेतृत्व में ये यात्रा चलता था। पहले बीच में अनेक बाधाएं आई, भारतवर्ष में अनेक आक्रांता में भी आक्रमण किया, सांस्कृतिक रूप में भी और प्रशासनिक रूप से भी। हम लोग को ये यात्रा, ये संबंध को स्थापित करने में थोड़ा दिक्कत ज़रूर हुआ, लेकिन आज का दिन परिवर्तन हुआ है और हमें गर्व भी लगता है, अच्छा भी लगता है कि संस्कृत प्रेमी सरकार आज भारत में है। लेकिन दुख की बात, अपने नेपाल में ऋषि महर्षियों का इस तपस्थली में आज उस टाइप का जो विचार है, वो प्रवृत्ति का जो विचार है, वो शासन में नहीं है। ये दुखद है। इसको हमें जल्दी से जल्दी इसको दूर करना चाहिए। ऐसे संवाद चालू होना चाहिए, निरंतर संवाद होना चाहिए और आपसी भाईचारा मित्रता जो है उसको और प्रांगीण करना चाहिए और ऐसा होना चाहिए। मेरे विचार में ऐसा लगता है। धन्यवाद, बहुत अच्छा आपने कहा। अपने हरिहर संन्यास आश्रम के यहाँ के स्वामी जी से जानते हैं कि नेपाल के अंदर जो धर्मांतरण हो रहे हैं, इस पर पूज्य संतों का क्या प्रयास है कि कैसे धर्मांतरण रुक रहा है या रोका जाए, या फिर जो चले गए हैं उनको स्वधर्म में वापस लाया जाए। पूज्य महाराज जी नेपाल के संदर्भ में बताए कि जिन सनातन मतावलंबियों का धर्म नष्ट हो गया है, उन्हें छलपूर्वक षड्यंत्रपूर्वक ईसाई बनाया जा रहा है, उस पर हमारे यहाँ के पूज्य संत लोग कैसे प्रयास करके लोगों को वापस सनातन धर्म की तरफ ला रहे हैं। जो विधर्मियों के द्वारा सनातन वैदिक धर्म से इतर धर्म में प्रविष्ट करा रहे हैं, उनके लिए नेपाल में जो संत लोग हैं, स्वामी जी लोग हैं, स्वामी जियों के द्वारा एक तो
गुरुकुलम के माध्यम से जगह जगह गुरुकुलम की स्थापना करना और सनातन वैदिक धर्म का बोध कराना और विद्यार्थियों के माध्यम से जगह जगह स्कूल में जाकर के उनको अपना संस्कृति, सभ्यता, राष्ट्रीयता के बोध कराना, ऐसा ही एक माध्यम ये चल रहा है। तो दूसरी ओर यज्ञ के माध्यम से जो जगह जहाँ जहाँ गांव में यज्ञ के माध्यम से वहाँ सब लोग इकट्ठे होंगे और वहाँ अपना संस्कार और धर्म, सभ्यता, इसके बोध और प्रवचन के माध्यम से भी सब लोगों के अपने धर्म में जो रह रहे हैं उनको अडिग होने के लिए और जो विधर्मी का प्रवेश है उनके लिए बाहर करने के लिए और जो बाहर हो चुके हैं उनके लिए पुनरावर्तन कराने के लिए ये प्रयास तीव्र से चल रही है। यहाँ हमारे बीच और भी संत लोग हैं, पूज्य महाराज जी का मंतव्य जानते हैं। महाराज जी, यहाँ जो आप लोग कथा प्रवचन इत्यादि बोलते हैं, यज्ञ में भी जो गृहस्थ लोग आ रहे हैं, तो क्या उनको आप लोग यज्ञ के द्वारा, कथा प्रवचन के द्वारा प्रेरित कर रहे हैं कि वो स्वधर्म न त्यागें और जो आस पड़ोस के लोग स्वधर्म त्याग के विधर्मी बन गए हैं उनको भी प्रयास करके वापस सनातन वैदिक धर्म में लाएं? धन्यवाद। आपने जो प्रश्न किया वो वर्तमान समय में अत्यंत आवश्यक है। भगवान श्री कृष्ण भी यही कह के गए हैं, स्वधर्म में निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। जितना भी कष्ट आए हम अपने धर्म में ही रहेंगे, दूसरे के धर्म में यदि हम जाते हैं तो अत्यंत भयावह होता है वो। क्योंकि जैसे समझ लीजिए, कहते हैं स्वाधीनता और पराधीनता, पराधीनता के सेब की अपेक्षा स्वाधीनता का जो आड़ू है ना वो स्वादिष्ट होता है। आड़ू एक फल होता है और नाशपाती जैसा ही एक फल होता है, माने सेब की अपेक्षा भी वो स्वादिष्ट होता है कहते हैं। वैसे ही देखने में अन्य धर्म ऐसा हमें उसमें चकाचौंध दिखने पर भी अपना जो धर्म है उसमें वास्तविकता है, उसमें आनंद है। हमारा तो लक्ष्य भी यही है। ब्रह्मलीन राष्ट्र संत पूज्य स्वामी जी महाराज, परमानंद सरस्वती जी महाराज, उन्होंने ये हरिहर संन्यास आश्रम के द्वारा संचालित परमानंद संस्कृत गुरुकुल विद्यापीठम लगाया। केवल यही नहीं, नेपाल में ही समझ लीजिए हमारे कम से कम आश्रम, गुरुकुल 37-38 ये संस्थाएं। इनका मुख्य लक्ष्य ही ये है कि हमारा धर्म, हमारी संस्कृति कैसे बचे, इसमें हमारे लोगों को कैसे लाया जाए और विधर्मियों के चंगुल में ये लोग न पड़े। यदि कथनचित भूल के कारण, अज्ञान के कारण गए भी हों तो उनको समझा कि यहाँ लाया जाए, यही लक्ष्य है। इसी लक्ष्य में हम लोग भी तत्पर हैं। प्रयास सबका यही है, अब सबका साथ हो, सहयोग हो, तो ये असंभव नहीं है लेकिन कठिन है, हो जाएगा, ये हमें विश्वास है। मेरा नाम है डॉक्टर स्वामी विमलानंद सरस्वती। मैं इस हरिहर संन्यास आश्रम के द्वारा संचालित परमानंद संस्कृत गुरुकुल विद्यापीठम का प्रधानाध्यापक हूँ। वर्तमान में मैं यही छात्रों के साथ रहता हूँ, उन्हीं के साथ आनंदित करता हूँ, खेलता हूँ, पढ़ता हूँ, पढ़ाता हूँ, इसी में आनंदित हूँ। बहुत धन्यवाद, आभार। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने भाई अमी भूषण जी को, कृष्ण मोहन झा जी को, जिन लोगों के प्रयास से ये मेरा नेपाल परिभ्रमण का सांस्कृतिक ये यात्रा का संकल्प पूरा हुआ। वहाँ से हम लोग कई धार्मिक सांस्कृतिक स्थलों पर भ्रमण करते हुए यहाँ देवघाट पहुँचे हैं। देवघाट देवताओं की भूमि है। यहाँ हम लोग अभी परमहंस हरिहर आश्रम में विराजे हैं। यहाँ के हमारे स्वामी जी जो थे, स्वामी परमानंद सरस्वती जी महाराज, उन्होंने आज से करीब 39-40 वर्ष पहले इस आश्रम की नींव डाली थी। आज उनके उत्तराधिकारी ज्ञानानंद जी महाराज इसको संभाल रहे हैं। यहाँ 300 बच्चों के रहने की व्यवस्था है, उनको वेद पढ़ाया जा रहा है और आचार्य तक पढ़ाया जा रहा है, उनके निःशुल्क खाने पीने की व्यवस्था है। इस जगह पर बताया गया 9 नदियों का संगम है और त्रिशूली और नारायणी का भी, गंडकी का भी संगम है। तो त्रिशूल तो त्रिशूली शंकर जी के नाम से है और ये गंडकी यहीं से नारायणी नदी के
नाम से आगे जानी जाती है। यही यहाँ से निकलते हुए जाकर के बिहार के सोनपुर, छपरा जिले के सोनपुर के पास गंगा के साथ इसका संगम होता है। गंगा गंडकी का संगम है। वहाँ हरिहर नाथ का एक बड़ा दिव्य, बहुत पौराणिक महत्व का मंदिर भी है। उसी मंदिर का मैं अध्यक्ष हूँ और हरिहर नाथ से मुक्तिनाथ तक की जो धार्मिक यात्रा होती रही है, जो कुछ दिन पहले प्रारंभ हुई है, उससे मैं बहुत जुड़ा रहा हूँ। हालांकि व्यक्तिगत जाने का अवसर नहीं मिला था, तो आज यहाँ आकर के लग रहा है कि नेपाल और भारत एक है, राजनीतिक एक विभाजन है, ये एक स्वतंत्र देश है, भारत अलग है, लेकिन दोनों देश आध्यात्मिक और सांस्कृतिक रूप से इतने अधिक जुड़े हुए हैं कि हमारी सांस्कृतिक आध्यात्मिक विरासत बिल्कुल एक ही है। तो इतने गहराई से जुड़े हमारा सनातन एक ही है, हमारे ग्रंथ एक ही है, हमारा वेद एक ही है, हमारे भगवान एक ही है, हमारे ऋषि एक ही है, हमारे तीर्थ एक ही है। तो हमारा ऐसा गहरा लगाव है कि इसको चाह करके भी कोई खत्म तो कर ही नहीं सकता। ठीक है, छोटी छोटे स्वार्थ में आकर के राजनीतिक कारणों से कुछ लोग गलतफहमी फैलाने की कोशिश करते हैं। दोनों देश की जनता के लोगों में एक दूसरे के प्रति भेद उत्पन्न करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं तो हर जगह ये कहता हूँ कि नेपाल तो भारत का मुकुट है, जैसे माथे पर मुकुट रहता है उस तरह से भारत का मुकुट है, भारत का सौंदर्य है, भारत से अलग है ही नहीं। और न हम इसको भारत से अलग मानते हैं, न भारत नेपाल से अलग। तो भारत का कोना कोना पर नेपाल वासियों का अधिकार है, कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, कहीं भी रोजगार व्यवसाय कर सकते हैं, तीर्थाटन के लिए, धार्मिक सांस्कृतिक यात्रा में तो जाते ही रहते हैं। उसी तरह से भी एक एक भारतीय समझता है नेपाल हमारा अपना घर है। ये रिश्ता और गहरा होना चाहिए। और जिस तरह की नकारात्मक शक्तियां दोनों देशों के बीच संबंध बिगाड़ने के लिए काम करती रहती है, उसके दुगने उत्साह के साथ और दुगनी ताकत के साथ दोनों देशों के बीच प्रेम, भाईचारा, एकता कैसे बने, इसके लिए काम करना चाहिए। तो ये जो सांस्कृतिक यात्रा, आध्यात्मिक यात्रा हम लोग की चल रही है, इसको निर्भुत आप इसको देखेंगे। हम लोग बहुत सजगता के साथ और एक बड़े उद्देश्य के लिए इसको कर रहे हैं, ताकि दोनों देशों के बीच अच्छे संबंध रहने से सनातन संस्कृति का संरक्षण होगा, पोषण होगा, संवर्धन होगा और हमारी दोनों देशों की पहचान और दोनों देशों की मित्रता और प्रगाढ़ संबंध होगा। इस संस्कृति संवाद कार्यक्रम को अब यहीं विश्राम देते हैं। अगली यात्रा में हम किसी और तीर्थ स्थान, वहाँ से संबंधित संवाद आपको दिखाएंगे। धन्यवाद। जय सिया राम।